दोस्तों क्या हो अगर आप वैलेंटाइंस की रात को डेट पर गए और कोई सीरियल किलर आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़ जाए और उस रात आप अपनी रोमांटिक नाइट को एंजॉय करने के बजाय अपनी जान को बचाते फिरें। कुछ ऐसा ही हुआ था इस फिल्म में जिसका नाम है हार्ट आइज, जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुई है और मेरी मानिए ये 2025 की शुरुआत में एक अच्छी फिल्म आई है। आइए चलते हैं इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए जिनका नाम था पैट्रिक और एडलिन, और वो दोनों आज एक दूसरे को प्रपोज करने वाले थे। एज वी नो कि वैलेंटाइन वीक्स चल रहा होता है, सब बढ़िया जा रहा था कि तभी उनके कैमरामैन जो दूर से एक मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, कोई उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह मार देता है। तभी वो किलर पैट्रिक की आंख पर तीर मारकर उसे भी मार देता है और एडलिन अपनी जान बचाने के लिए फार्म्स में भागती है, लेकिन वो किलर उसे फॉलो करता है। भागते भागते वो एक वेयर हाउस में आ जाती है जहां उसे एक गार्ड रोक लेता है, लेकिन वो गार्ड के अंदर भी डाल देता है, तीर मार देता है। एडलिन भागते हुए एक मशीन में छुप जाती है और ये कंप्रेशन मशीन थी जिसे वो किलर ऑन कर देता है और एडलिन उस मशीन में क्रश हो जाती है और अनार का जूस बाहर आ जाता है। तभी हम उस किलर का फर्स्ट लुक देखते हैं जिसके मास्क के ऊपर दिल बने हुए थे और इसलिए ही इस फिल्म का नाम था हार्ट आइज। उस किलर की न्यूज़ पूरे सिएटल शहर में फैल जाती है कि वो कपल्स को बुरी तरह मार देता है और ये किलर इतना फेमस हो गया था कि लोगों ने उसके कॉस्ट्यूम तक पहनना शुरू कर दिए थे। यहाँ हम एली से मिलते हैं जो अपनी फ्रेंड मोनिका के साथ थी और उस दिन एली का मुंह उतरा हुआ था क्योंकि बेचारी इस साल भी वो सिंगल रह गई। उसी कैफ़े में एली की मुलाकात जे से होती है जो कि एक हैंडसम गाय था। वो दोनों साथ कॉफ़ी पीते हैं और जे देखता है कि एली मेटल स्ट्रॉ को हर जगह कैरी करती थी क्योंकि उसे पेपर स्ट्रॉ पसंद नहीं थे। एली ऑफिस जाकर अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन उसकी बॉस को उसकी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आती, जिससे एली की जॉब पर बात आ जाती है और उसकी जगह उसकी बॉस जे को हायर कर लेती है क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क थी और वो अपनी लास्ट कंपनी में सीनियर पोस्ट पर था। उसके बाद जे एली से मिलता है ताकि वो आज की शाम एली के साथ बिता सके और एली को आना पड़ता है क्योंकि जे अब उसका सीनियर हो चुका था और वो अब मना नहीं कर सकती थी। शाम को एली रेस्टोरेंट में जे से मिलती है और वो उसे देखती ही रह गई थी, लेकिन एली अब भी अपने एक्स को भूल नहीं पा रही थी और बार बार वो उसे सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही थी। बातों बातों में एली जे से थोड़ा र्यूडली कह देती है कि उसकी वजह से उसकी जॉब खतरे में है और वो उसे स्टॉक ना करे क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी परेशान है, जिससे जे को थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एली उसे रोक लेती है क्योंकि उसे गिल्ट होता है कि उसे जे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी एली को उसका एक्स दिखता है और उसे दिखाने के लिए एली जे को किस कर देती है और जे को भी उसके एक्स के सामने ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन कोई उन्हें दूर से देख रहा था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से सेम कैब में निकलते हैं और एली शायद अपनी कीज को गिरा चुकी थी, इसलिए कैब ड्राइवर को वहीं रोककर जे एली की मदद करता है और डोर का शीशा तोड़कर वो डोर को अंदर से खोल लेता है, लेकिन इससे जे के हाथ में चोट लग जाती है। एली जे की फर्स्ट एड के लिए उसे घर में ले आती है और एली का घर पूरा बिखरा हुआ था। एली अपने रूम का कबर्ड खोलती ही है कि वो किलर उसकी कबर्ड में छुपा हुआ था और वो बुरी तरह एली पर अटैक करता है, लेकिन वो लकीली बच जाती है। वो किलर जे पर भी अटैक करता है और वो दोनों बचते बचाते घर से बाहर आते हैं जहाँ बेचारा कैब ड्राइवर को तीर लग जाता है। जे एली को उस किलर से बचाता है, लेकिन हाथापाई में वो बेहोश हो जाता है और एली अपनी जान बचाने के लिए जे को छोड़कर वहां से भाग जाती है। एली वहां से भागकर मेले में छुप जाती है और वो किलर वहां भी उसका पीछा करता है और वो उसे ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला था कि तभी वहां पुलिस आ जाती है, जिससे एली की जान बच जाती है। लेकिन इधर जे को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसके पास से हार्ट आइज का मास्क मिला था और एक खंजर भी था और जे को ये बुरा लग रहा था कि एली उसे छोड़कर चली गई थी। इधर पुलिस जे से पूछताछ करती है क्योंकि उन्हें जे पर शक था और वहां एली पहुंचती है जे को छुड़ाने के लिए। दूसरे ऑफिसर के जाते ही शॉन नामक कॉप जे से फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि उसे जे काफ़ी हैंडसम लगता है। वहीं पर डेविड नामक एक आईटी गाय था जो एली से बिना मतलब कॉफी पर चलने के लिए पूछने लगता है, लेकिन एली उसे कहती है चल निकल। तभी वहां एली को लगता है कि शायद कोई वहां है और तभी वहां ब्लैकआउट हो जाता है और वो किलर वहां मौजूद एक कॉप को बुरी तरह मार देता है। एली उस किलर को देखते ही छुप जाती है और किलर उसे नाइट विजन से ढूंढने लगता है। इधर एक ऑफिसर उस किलर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उसे भी स्टैब कर देता है पैरों के बीच में। फिर वो किलर जे को भी मारने आता है, लेकिन समय रहते वहाँ एली आ जाती है और वो किलर को शूट करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर वहाँ से भाग जाता है।
एली जे के हैंडकफ्स खोलती है और वो वहाँ से भागते हैं और वो दोनों मूवी थिएटर पर आ जाते हैं जो कि एक ओपन थिएटर होता है। वहाँ वो किलर जे और एली को ढूंढने लगता है। एली और जे एक वैन में छुप जाते हैं जहाँ एक कपल ऑलरेडी इंटीमेट हो रहा था और उन्हें उनकी आवाज़ें आ रही थी। तभी वो किलर उस कपल की आवाज़ को सुन लेता है और वो उस कपल को इंटीमेट होते होते ही मार देता है। यह देखकर जे और एली वहाँ से भागते हैं और उस थिएटर पर भगदड़ मच जाती है और वो किलर कपल से इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि वहाँ मौजूद और कपल को वो किलर उधर ही मारने लगता है। जे और एली वहीं रुकते हैं क्योंकि वो किलर उनकी वजह से वहाँ आया था और वो इनोसेंट लोगों को मार रहा था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उस किलर से लड़ेंगे और उसे मारेंगे। जे और एली उस किलर से लड़ते हैं और जे उसे स्टैब करके मार देता है और जब वो उसका मास्क उतारते हैं तो वो कोई बूढ़ा आदमी था जिसे वो पहचानते नहीं हैं। उस आदमी की डेड बॉडी को पुलिस ले जाती है और जे को शॉ अपने साथ लिफ्ट दे देती है उसके घर तक। एली अपने जाकर रेस्ट करती है और उसे मोनिका बताती है कि जे शहर छोड़ के जा रहा है और उसे जे को रोकना चाहिए। एली को भी अब जे से प्यार होने लगा था, इसलिए वो जे को रोकने एयरपोर्ट चली जाती है जहां वो किसी और को जे समझकर हक कर देती है। तभी एली पर फिर से उस किलर का कॉल आता है जिससे वो शॉक हो जाती है। एली किलर के बताए लोकेशन पर पहुंचती है जो कि एक अबेंडन चर्च था और वहां किलर ने जे को बांध कर रखा था। डेविड और शॉ असल में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो दोनों साइको हैं और वो वैलेंटाइंस के दिन बाकी के कपल्स को मार रहे थे। वो दोनों एली के साथ एक गेम खेलते हैं जहां उसे खुद को या जे को शूट करना था क्योंकि गन में एक ही गोली थी। एली उन दोनों को ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो खुद को शूट कर लेगी क्योंकि उसे जे से प्यार था, लेकिन उसके बाद वो जे को वहाँ से जाने दें। एली दिमाग लगाकर जे के शोल्डर पर शूट करती है जिससे शॉ के पेल्विस पर गोली लग जाती है और अब शॉ और डेविड को काफ़ी गुस्सा आता है। वो दोनों एली और जे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और जे चुपके से डेविड के कोट से एक तीर निकाल लेता है जिसे वो उसकी आंख में डाल देता है और डेविड मोमबत्तियों पर गिरकर जल जाता है उसकी मोम से। इधर शॉ एली पर अटैक कर रही होती है लेकिन एली भी स्मार्ट थी और वो अपने मेटल स्ट्रॉ को शॉ के गले में स्टैब कर देती है जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। देखा आपने कैसे एक छोटी सी चीज सिचुएशन में काम आ गई। बस शॉ को वो स्ट्रॉ वाला दर्द काफी हो रहा था और मौका देकर एली शॉ को वहीं मौजूद एक स्टैचू के तलवार पर धक्का दे देती है जिससे उसके गले में वो तलवार स्टैब हो जाती है और उसका गला कट जाता है। बस एंड में हम देखते हैं कि एली और जे बच जाते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों का प्रमोशन हो जाता है और जे एली को प्रपोज कर देता है जिससे वो हाँ कर देती है। एंड में एली के पास फिर से उस किलर की आवाज़ से कॉल आता है जो हमें दिखाया नहीं जाता और एली उससे डर जाती है, लेकिन वो किलर नहीं उसकी फ्रेंड मोनिका थी जो उसे मजाक कर रही थी और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।